2022 में जितना कचरा पूरे साल में केदारनाथ जी के आसपास एकत्र हुआ था, उतना ही कचरा 3 महीने में हम लोगों ने, यानी जो विजिटर्स हैं, जो दर्शनार्थी आए, जो घूमने आए, उन्होंने केदार जी में किया। तो आप सोच सकते हो कि पूरे साल का कचरा और 3 महीने का कचरा, यानी हम साल भर का अगर आकलन करें तो लगभग 4 गुना अधिक कचरा हमने 2024-25 के अंतराल में वहां पर किया। आज सुबह मैं एक लेख पढ़ रहा था, हिमालय के ऊपर ही था, जो न्यूज़पेपर मेरे पास आता है, उसमें मैंने पढ़ा और पढ़ते ही मुझे लगा कि जो लेखक महोदय हैं उनकी जानकारी बहुत अधूरी है। उन्होंने लिखा कि हिमालय पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से 1.4 करोड़ लोग निर्भर हैं। मैंने कहा कि सत्यानाश कर दिया, जिसको पता ही नहीं कि लिख क्या रहा है। मेरा ये मानना है कि पूरा मध्य भारत तक सीधे सीधे हिमालय पर निर्भर करता है। उसकी एयर क्वालिटी, उसकी बारिश, उसका उत्पादन, सब कुछ हिमालय पर निर्भर करता है। और जब हम एक लेखक के नाते लिख रहे होते हैं तो कम से कम हमारा डाटा दुरुस्त होना चाहिए। यहाँ जो पीएचडी के विद्यार्थी हैं, पीजी क्लासेस के विद्यार्थी हैं, उन सबसे मेरा आग्रह है कि आप सब, ये बात यूजी के विद्यार्थी भी इसका लाभ उठा सकते हैं। जहाँ तक मैं समझता हूँ आप सभी इंस्टाग्राम जरूर चलाते होंगे, उसकी रील्स देखने में कई कई घंटे खराब करते होंगे, फेसबुक भी चलाते होंगे, उसमें भी खूब समय लगाते होंगे, एक्स पे भी कुछ लोग होंगे। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, कुछ महीनों पहले तक मैं भी इंस्टा पे था। एक दिन देर रात तक रील देखता रहा, पत्नी का फोन आया कि बंद करके सो जाओ, कल से किसी और पे डिलीट करो। किसी की तो माननी होती है, मैंने डिलीट कर दिया। लेकिन अगर आप डिलीट कर सकते हैं, अपने 2 घंटे 4 घंटे बचा सकते हैं, बिल्कुल बचाइए, अध्ययन में लगाइए। ये जो पेजेस हैं, इनका उपयोग, आपका अपना भाव क्या है हिमालय के प्रति। आप सभी ने आज प्रतिज्ञा ली है हिमालय के लिए, तो घर जा करके एक कागज पर पहले अपने पॉइंटर्स नोट करिए और फिर एक छोटा लेख हिमालय की प्रति अपनी संवेदना को दिखाता हुआ फेसबुक पर, इंस्टा पर या जिस भी पेज से आप जुड़े हुए हैं, सभी विद्यार्थियों को लिखना चाहिए। और जब आप लिख रहे हो तो जो अपने विश्वविद्यालय का इंस्टा पेज है या फेसबुक का पेज है, उसको जरूर अटैच कर दें, तो आपकी व्यूअरशिप भी बढ़ जाएगी और जो विद्यार्थी चिंता करता है हिमालय की, वो चिंता भी पूरी होगी, उसमें थोड़ा सा योगदान होगा। अभी हम सब यहाँ बैठे हैं, हमारी टेबल पर भी प्लास्टिक की बोतलें हैं और हम सबके सामने प्लास्टिक की बोतलें दी गई। मेरा आपके माध्यम से सभी विभागों से आग्रह रहेगा कि प्लास्टिक की बोतल्स जो पानी पीने में उपयोग आ रही है, इसका उपयोग ना करें। कोशिश करें कि उसकी जगह कांच की बोतलें हो, बीच बीच में रख दी जाए, या बाहर स्वच्छ पानी का इंतजाम हो जिसमें सभी प्रतिभागी पानी पी करके अंदर आए, या प्यास लगती है तो चुपचाप धीरे से उठे, पानी पी करके अंदर चले जाएं।
डायस पर भी प्लास्टिक की बोतलें ना रहें, कांच की बोतल है उसके साथ में ग्लास से ही काम चल जाएगा। आपके माध्यम से सभी विभाग इस बात पर ध्यान दें। हम छोटा छोटा प्रयास करेंगे तो वह प्रयास सामूहिक रूप में बड़ा होता जाता है। मैंने ज्योग्राफी के कार्यक्रम में पहले भी साझा किया था एक व्यक्तिगत अनुभव। 2002 के इर्द गिर्द हम लोगों ने, जब मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाता था, उस वक्त एक प्रयास शुरू किया था कि जितनी टॉफीज, चॉकलेट्स, इन सब के रैपर्स में प्लास्टिक रखता था, तो वो प्लास्टिक का उपयोग बंद हो, उसकी जगह कागज का उपयोग हो। तो तमाम फैक्ट्रीज को, उनके मैनेजमेंट को, सरकारी संस्थाओं को हम लोग सामूहिक रूप से पत्र लिखते हैं। स्कूलों में, कॉलेजेस में कभी मौका मिलता था तो ये बात कहते हुए जाए। और उसके बाद एक सकारात्मक परिवर्तन आया। मैं वो सारा श्रेय खुद को नहीं दे सकता, मेरे जैसे बहुत सारे लोग रहे होंगे जो ये काम कर रहे होंगे, लेकिन तमाम बड़ी कंपनियों ने चॉकलेट, टॉफी जैसे प्रोडक्ट्स पे कागज का रैपर इस्तेमाल करना शुरू किया। प्लास्टिक कई सालों तक रैपर के रूप में जमीन में पड़ा रहता है, हिलता नहीं है, उसकी जैविकता को नुकसान पहुंचाता है, लेकिन कागज घुलनशील होता है, धीरे धीरे उसके साथ मिल जाता है, खाद का काम करता है। ये छोटे छोटे प्रयास भी हमको कई बार बड़ा लाभ दिलाते हैं। जहाँ तक